हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए समास की पुनरावृत्ति करेंगे अभ्यास कार्य के माध्यम से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि समास क्या है। दो या दो से अधिक पदों के परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे जो है समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। समास को समस्त पद भी कहते हैं और समास के जो दो पद होते हैं उन पदों को अलग करने पर उसे समास विग्रह कहते हैं। जब समास के दो पदों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजपुत्र शब्द है, जिसका विग्रह यदि हम करते हैं तो विग्रह क्या होता है, राजा का पुत्र। पाठशाला शब्द है तो पाठ के लिए शाला। तो ये जो अलग अलग कर दिया गया दोनों पदों को, इस माने पदों को जब अलग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। ठीक है। तो समास विग्रह के पश्चात अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं समास के भेदों के बारे में। समास के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास का भेद है। भेदों में सबसे पहला नाम तत्पुरुष समास का है। फिर द्विगु समास दूसरा भेद। तीसरा भेद है कर्मधारय समास का। चौथा भेद है आपके बहुव्रीहि समास। पांचवा भेद अव्ययी भाव समास और छठा भेद द्वंद्व समास का। इस तरह से कुल मिलाकर के 6 समास हुए ना। तो सबसे पहला जो भेद है तत्पुरुष समास का, उसमें हम लोगों ने क्या जाना कि समास के जो दोनों पद होते हैं उनके बीच में कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है। कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्हों का लोप होता है। तो उसके हम आज कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास कौन सा है। और इनके जो है इनकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये इसी कारक के अनुसार इनके नाम भी हैं। ठीक है। एक जिसमें कारक कर्म कारक के चिन्ह का लोप होगा उसे हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष, और जिसमें करण कारक के चिन्हों का लोप होगा उसे कहेंगे करण तत्पुरुष। और उसके पश्चात संप्रदान तत्पुरुष, फिर आपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष एवं अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार आपके इसमें भी 6 भेद हो गए। ठीक है। तो आइए क्रमशः हम कर्म से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण को समझें और हम लोग उसका अभ्यास करें। तो सबसे पहले आपको शब्द बताती हूँ, स्वर्गगत। अब हम इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग को गत। अब इसमें जो को कारक चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, को जो है वह कर्म कारक का चिन्ह है, स्वर्ग को गत। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं, शरणागत। शरणागत का विग्रह यदि हम करते हैं तो शरण को आगत, शरण को आगत, ये इसका विग्रह हो गया। इसमें भी को जो चिन्ह है वह है कर्म तत्पुरुष का, कर्म का चिन्ह, तो इसीलिए ये हो जाएगा उदाहरण कर्म तत्पुरुष का। तीसरा जो है परलोक गमन। तीसरा पद है परलोक गमन। तो परलोक गमन में हम लोग जब इसका विग्रह करते हैं तो इसका हो जाएगा परलोक को गमन। ठीक है। फिर यश प्राप्त, चौथा शब्द है यश प्राप्त।
यश प्राप्त का विग्रह करेंगे तो होगा यश को प्राप्त। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो कारक चिन्ह है, ये को जो चिन्ह है वो कर्म कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे कर्म कारक के चिन्ह का लोप होने के कारण इसका नाम क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष। ठीक है। अब अगला जो इसका भेद है तत्पुरुष का, वह है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से चिन्ह है, से चिन्ह का लोप होगा। पहला चिन्ह, पहला शब्द आपको बताएं, पहला शब्द लेते हैं हम लोग भूखमरा, भूखमरा या भूखमरी। तो इसमें जब हम विग्रह करने जाते हैं तो विग्रह से क्या होगा, भूख से मरा। ठीक है। ऐसे ही बाढ़ग्रस्त, बाढ़ग्रस्त शब्द है, तो बाढ़ से ग्रस्त, बाढ़ से ग्रस्त, ये हो गया विग्रह। फिर पाप युक्त रेखांकित, रेखांकित, इस शब्द का विग्रह करेंगे रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। गुण युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त शब्द हुआ। तो इसमें भी जो है से चिन्ह का लोप हो गया है ना। तो इसके पश्चात जितने भी आपको अभी उदाहरण हमने बताए वो सारे उदाहरण में से चिन्ह का लोप हुआ। से चिन्ह यहाँ पे करण कारक का चिन्ह है, अतः करण तत्पुरुष यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है। अब अगला जो है भेद तत्पुरुष का, वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में जैसे एक उदाहरण लेते हैं पाठशाला। पाठशाला, पाठशाला का विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह होगा, पाठ के लिए शाला, पाठशाला का विग्रह होगा पाठ के लिए शाला। फिर क्रीड़ा क्षेत्र, इसका विग्रह क्या होगा, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। फिर अगला है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि का विग्रह करेंगे तो युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गोदान शब्द है, गोदान, दान के लिए गाय। ठीक है, दान के लिए गाय। इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पे के लिए चिन्ह का लोप हुआ, ये सारे उदाहरण जो आपने अभी देखे उन सारे उदाहरणों में के लिए के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, के लिए का लोप होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। अब अगला जो हम लोग लेते हैं ये तत्पुरुष का पांचवा प्रकार है, चौथा प्रकार है, जिसको कहेंगे अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक के चिन्ह से का लोप होगा। ठीक है, से का लोप होगा। जैसे कि पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, यहाँ पे से जो है वो अपादान का चिन्ह है, अलगाव बता रहा है। ठीक है। अब ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त से क्या होगा, ऋण से मुक्त, है ना, ऋण से मुक्त। फिर जन्मांध अगर शब्द है तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जन्म से अंधा। ठीक है। तो इस तरह से जिसमें भी अलगाव शब्द हम लोगों को मिले, मतलब अलगाव शब्द का ज्ञान हो, वहाँ पे जो है वह समास कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष। ठीक है। अब आपको अगला उदाहरण हम देते हैं ये संबंध तत्पुरुष का, जिसमें कि आप जानते हैं संबंध कारक का चिन्ह है का के की। तो का के की शब्द का के की पर सर्ग का लोप होगा। जैसे कि यहाँ पे है राज, राजाज्ञा, राजाज्ञा शब्द है,
राजाज्ञा का विग्रह हम करेंगे तो राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा शब्द हो गया। अब आप अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है दोनों दीनों के नाथ, तीनों के नाथ दीनानाथ, है ना, दीनों के नाथ दीनानाथ। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। इस तरह से जब हम देखते हैं कि का के की चिन्ह का लोप होता है दो पदों के बीच में, तो क्या हो जाता है, संबंध तत्पुरुष वहाँ पे हो जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कुछ उदाहरण जिसमें जो है में या पे या पर जो है कारक चिन्ह का लोप होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे दानवीर शब्द है। दानवीर शब्द में दान में वीर, है ना, दान में वीर शब्द है। और लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। आप बीती, आप पर बीती, ये विग्रह हो गया, है ना। तो अब अगला हम लोग, ये हो गए आपके तत्पुरुष के भेद। तो कुल मिला के आपके 6 भेद हुए। जैसे सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से 6 भेद हो गए। अब अगला समास हम लोग पढ़ेंगे। माने अगला समास का जो वो करते हैं, मतलब हम लोग पुनरावृत्ति अगले समास की करते हैं, वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जहाँ पे इसकी परिभाषा है कि दो पदों के बीच में कैसा संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। दो पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। मतलब कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ऐसे पदों को हम बोलते हैं कर्मधारय समास। अब जैसे कि महावीर शब्द है ना, महावीर का विग्रह करेंगे, महान है जो वीर, महान है जो वीर। अगर इसी को हम अर्थात लगा के कर देते हैं, यानी तीसरा पद प्रधान जहाँ पे हो जाता है, तो वो उदाहरण हो जाएगा बहुव्रीहि का। महान है जो वीर अर्थात अनुमान कर देते हैं, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि का उदाहरण। क्योंकि विग्रह के आधार पर हम समास बदल सकते हैं। यहाँ पे माने महावीर बहुव्रीहि समास के लक्षण क्या है कि दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। इसी तरह से देखिए नीलकंठ शब्द है, तो नील जो है वो विशेषण है, कंठ जो है वह विशेष है, कंठ की विशेषता बता रहा है नील। तो नीला है जो कंठ यदि करेंगे विग्रह तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और यदि हम करते हैं नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अगर इतना बड़ा विग्रह करते हैं अर्थात लगा के शिव कर देते हैं, तो वो विग्रह किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। इसी तरह से पीताम्बर शब्द है, मतलब एक ही शब्द में आप विग्रह के आधार पर 2 समास कर सकते हैं। अब जैसे पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर शब्द में क्या है कि पीला है अंबर जो यदि करते हैं तो क्या होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, पीला है अंबर जो अगर करते हैं तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, यदि इतना करते हैं तो क्या होगा, तब आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी पीला और अंबर में से कोई भी प्रधान ना हो, अर्थात करके हम नया अर्थ निकालते हैं, वह है विष्णु। तो इस तरह का जब होता है तो वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। इसके बाद जो है चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह यदि करते हैं तो 4 भुजाओं का समूह हो जाएगा आपका ये द्विगु समास। इसमें जो है पहला पद जो होता है द्विगु समास में वह संख्यावाचक होता है ना, पहला पद संख्यावाचक होता है।
4 भुजाओं का समूह, समूह या समाहार करके हम उसकी का विग्रह करते हैं। तत्पुरुष के बाद आपने कर्मधारय जाना, कर्मधारय में है जो लगा के विग्रह करते हैं, और पहला पद उपमेय और दूसरा पद पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, यानी कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। उसके बाद हम लोग अब कर रहे हैं अगले समास पे चर्चा, वो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि एक ही मतलब जो समास हो उसमें पहला पद, समस्त पद में सबसे पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे आपको चतुर्भुज हमने बताया 4 भुजाओं का समूह, है ना, 4 भुजाओं का समूह। लेकिन यहीं पर आप 4 भुजाओं के समूह को आप विग्रह के आधार पर बहुव्रीहि भी बना सकते हैं। जैसे आप अगर इस तरह से विग्रह करते हैं कि 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जहाँ पे भी हम तीसरे पद की मतलब तीसरे पद अर्थात करके तीसरे पद का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे वह जो है परिभाषा, वह जो है उदाहरण किसका हो जाएगा, वह उदाहरण हो जाएगा बहुव्रीहि का। ठीक है। 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, तो इसका विग्रह करेंगे जब हम माने 3 रंगों का समूह रूप करके इसका विग्रह करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 3 रंगों का समूह जो है वह द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पे अगर उसका प्रयोग 3 रंगों वाला है, जो अगर ऐसे करते हैं अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर आपका तिरंगा हो जाएगा फिर बहुव्रीहि समास। ठीक है। द्विगु समास के बाद अब हम लोग करेंगे बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण। बहुव्रीहि समास में एक दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता, अगला पद जो तीसरा पद होता है उसकी ओर संकेत किया जाता है बहुव्रीहि समास में। जैसे कि देखिए आप उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे ये है घनश्याम, है ना, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण, अगर करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर में ही पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु करेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण करेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, अर्थात कृष्ण, ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण का पुत्र। ठीक है, तो ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और इसके पश्चात हम लोग अव्ययी भाव समास का उदाहरण कुछ करेंगे, जिसमें कि पहला पद अव्यय होता है। जैसे कि जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत माने जीवन तक, माने पूरे जीवन भर, जीवन तक। ठीक है, जीवन आजीवन का विग्रह होगा जीवन पर्यंत या जीवन तक। फिर पेट भर, पेट का विग्रह क्या होगा, पेट भर कर, ये जो है भर जो है वो अव्यय है। फिर शक्ति, यथा विधि, यथा विधि माने विधि के अनुसार, यहाँ पे यथा विधि का जो है विधि के अनुसार जो है वह बहुव्रीहि समास का अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक। और इसके पश्चात अंतिम समास द्वंद्व समास है, जिस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें जो है दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। जैसे राम और श्याम, है ना, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण और सर्प। फिर रात दिन, रात और दिन, है ना। फिर इसके पश्चात माता पिता, माता और पिता। तो ये आपके सारे वो समास के उदाहरण हो गए। अब हम लोग कुछ उदाहरण करेंगे जिसके माध्यम से हम
विग्रह करते हुए उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे शब्द दिया आमरण, आमरण का विग्रह क्या होगा? आमरण, मरण तक। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। आमरण अव्ययी भाव समास हो गया। अगला है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त शब्द है, तो इसका विग्रह क्या करेंगे? ऋण से मुक्त। इसमें क्या होगा? से कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा और अलगाव दर्शा रहा है, इसीलिए ये होगा अपादान तत्पुरुष। फिर राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, ये भी हो गया आपका तत्पुरुष, जो कि संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। इसके पश्चात उदाहरण है पूजा अर्चना। पूजा अर्चना जिसका विग्रह हम करेंगे तो ये होगा पूजा और अर्चना। तो यहाँ पे और शब्द का लोप हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। फिर स्नेह सिक्त, स्नेह सिक्त ये शब्द है, तो स्नेह से सिक्त, स्नेह से सिक्त, स्नेह से सिक्त, तो से इसमें कारक चिन्ह है, तो से का कारक चिन्ह होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया? से, तो यहाँ पे आपका करण तत्पुरुष हो गया, ठीक है। करण तत्पुरुष का चिन्ह है से। फिर उसके बाद जीवन भर, जीवन भर, जीवन मतलब जीवन भर, यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, भर अव्यय है। फिर गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला, तो इसका हम जब समस्त पद बनाएंगे तो ये बन जाएगा गौशाला। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो माने विग्रह किया हुआ है, इसे हमें समस्त पद बनाना है। जैसे कि कपड़ा और लत्ता, ये विग्रह किया हुआ है, अब हमें इसे समस्त पद बनाना है, तो क्या बनाएंगे? कपड़ा लत्ता। फिर रोज रोज, रोज रोज जो है ये आपका विग्रह किया हुआ है, यानी कि हर रोज, हर रोज इसका समस्त पद होगा। बिना घर, बिना घर का समस्त पद क्या होगा? बेघर। फिर सुख और चैन, तो और हटा दीजिए, फिर बन जाएगा सुख चैन। बाल और बच्चे, इसका और हटाएंगे तो क्या बनेगा? बाल बच्चे। और समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि और पद का हम यहाँ पे लोप कर दे रहे हैं। लालन व पालन, लालन पालन में भी वह जो है समुच्चय बोधक, यानी कि और के अर्थ में आएगा, तो इसको लालन पालन बोलेंगे और ये हो जाएगा द्वंद्व समास। साधु व संत, तो इसमें भी साधु संत होगा और द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य पढ़ते हैं जिसमें कुछ समासिक शब्द हैं, उन समासिक शब्दों का हमें विग्रह करना है। जैसे लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की, यहाँ पे वंश वृद्धि को रेखांकित किया गया है, तो इसका हमें समास विग्रह करना है। वंश वृद्धि, वंश वृद्धि का क्या होगा? वंश की वृद्धि, तो की देखिए किसका चिन्ह है? कि आपको याद होगा कि संबंध तत्पुरुष का चिन्ह है, की जो है संबंध कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हुआ। फिर अगला वाक्य है, उसमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा अपनी ही जीवन ऊष्मा के बल पर उस ठिठुराने वाले परिवेश में जूझने लगा। जीवन ऊष्मा, तो जीवन ऊष्मा का हमें विग्रह करना है। जीवन की ऊष्मा, जीवन की ऊष्मा जिसका विग्रह हुआ, और की कारक चिन्ह है आपका संबंध कारक का, ठीक है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो गया। फिर अगला है शीतकाल, शीतकाल में घ्राण शक्ति, शीतकाल में घ्राण शक्ति से कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे का अनायास आहार बन जाते हैं। शीतकाल में घ्राण शक्ति, घ्राण शक्ति का विग्रह करना है हमें। घ्राण शक्ति का अर्थ का विग्रह करें घ्राण की शक्ति, घ्राण माने सूंघना है ना, सूंघने की शक्ति, घ्राण की शक्ति, तो यहाँ भी आपका संबंध तत्पुरुष ही होगा, क्योंकि की कारक चिन्ह का बीच में लोप हुआ है। फिर अगला लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लूसी के लिए सभी
रोए, उसके बच्चे को दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर पिलाया। दुग्ध चूर्ण, इसमें भी देखिए दुग्ध का चूर्ण है ना, दुग्ध का चूर्ण, तो का यहाँ पे फिर से संबंध तत्पुरुष का निशान हो जाएगा, फिर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे का। ठीक है। माँ का सामीप्य सुख, सामीप्य का सुख, सामीप्य का सुख, यहाँ का जो है ये भी संबंध कारक का चिन्ह होने के कारण संबंध तत्पुरुष है। फिर रोता चिल्लाता, तो रोता चिल्लाता में क्या होगा, रोता और चिल्लाता। ठीक है, रोता और चिल्लाता, तो और जो है द्वंद्व समास का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने ये देखा कि आपका ये छंद, ये जो है अनुच्छेद जो दिया हुआ, इसमें जो है किस प्रकार से समास का हम लोगों ने विग्रह किया। अब आगे जो है ये कुछ समस्त पद दिए हुए हैं जिनको हमें विग्रह करना है और विग्रह करके उनका नाम बताना है। जैसे कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या होगा, देखिए आप संख्यावाचक विशेषण है, तो 3 भुजाओं का समूह यदि विग्रह करते हैं आप, तो कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, 3 भुजाओं का समूह द्विगु समास हो जाएगा। फिर अगला शब्द दिया हुआ है सप्तर्षि, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, यहाँ भी पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण है, इसीलिए 7 ऋषियों का समूह जो है सप्तर्षि, वह हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण होने के कारण द्विगु समास। फिर पंचवटी, पंचवटी जो है 5 वटियों का समूह, तो यहाँ भी द्विगु समास होगा क्योंकि पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, ये भी है संख्यावाचक विशेषण। फिर नवरात्र, नवरात्र नौ यानी कि 9, यानी 9 रात्रियों का समूह है ना, 9 रात्रियों का समूह नवरात्र, तो हो जाएगा द्विगु समास। नवनिधि, नवनिधि 9 निधियों का समूह 9 निधियों का समूह, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिलोक 3 लोकों का समूह, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। अब कुछ उदाहरण, इसमें कुछ शब्द और दिए गए जो कि अन्य समास का है, ये भी हमें विग्रह करके पहचानना। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन है जो, या कमल के समान नयन है जिसका, इसका दोनों रूप में हम विग्रह कर सकते हैं। कमल रूपी नयन करेंगे तो हो जाएगा कर्मधारय, और अगर कहेंगे कमल के समान नयन है जिसका अर्थात राम, तो ये क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर मृग नयन में भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। फिर भव कानन, भव रूपी कानन, भव रूपी कानन करेंगे तो हो जाएगा भव मने भव रूपी कानन करेंगे तो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। क्रोधाग्नि शब्द है, क्रोधाग्नि का विग्रह करेंगे तो क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, जिसका विग्रह करने के बाद इसका समास क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक। इसके पश्चात जो है मुख चंद्र, मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, मुख चंद्र चंद्रमा रूपी जो है मुख करेंगे तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर परमानंद, परम आनंद है जो, परम आनंद जो है परमानंद। ठीक है, तो परमानंद, इस प्रकार जो है ये सभी समास आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब जैसे आप पक्षी शावक, कुछ शब्द है पक्षी शावक, पक्षी शावक का हो जाएगा पक्षी का शावक, ये कौन सा समास हो जाएगा, कारक चिन्ह है तो पक्षी का शावक हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब जो है हम करुण कथा ये शब्द लेते हैं। करुण कथा में विग्रह अगर करेंगे तो क्या होगा, करुण है जो कथा, करुण क्योंकि विशेषण है कथा का, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर
लय ताल, लय ताल का विग्रह यदि हम करते हैं तो लय ताल का क्या होगा, लय और ताल, लय और ताल। फिर चंचू प्रहार, चंचू प्रहार, चंचू प्रहार का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चंचू का प्रहार, चंचू का प्रहार, चंचू माने चोंच, ठीक है, चंचू का प्रहार। फिर युद्ध वाहन, युद्ध वाहन, युद्ध का वाहन, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर आर्त्र, आर्त क्रंदन, आर्त क्रंदन, आर्त है जो क्रंदन, यहाँ पे पहला शब्द जो विशेषण है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।